जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय गुरु जी, ओम साईं राम। यार देखो, जो ये तीनों गुरु गुरु हैं हमारे, चाहे साईं बाबा हैं, चाहे नीम करोली बाबा हैं, चाहे गुरु जी हैं, यार ये लोग जब भी जीवन में आएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। और जिनके जीवन में आए होंगे तभी भी पता नहीं चला होगा, नहीं पता चला होगा। आप लोगों ने पहली बार गुरु जी की फोटो देखी होगी, पहली बार बाबा नीम करोली जी की फोटो देखी होगी, पहली बार साईं बाबा की फोटो देखी होगी। आपको लगा होगा कि यार ये लोग कौन है, ये लोग क्यों मेरे फीड पे अचानक से आ रहे हैं। मतलब अभी तो खैर हर जगह इसकी फीड बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो अभी तो कहीं भी पहुंच रहे हैं। बट अभी ना आप 3-4 साल पहले देखो, 2-3 साल पहले ये लोग, इन लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी। फीड्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत कम लोग आते थे। फिर जिन पे आते थे तो बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा होता था, इनके मैसेजेस बहुत लंबे लंबे लिखे होते थे। पहले शुरू की बात कर रहा हूं, जब आपके जीवन में आए होंगे ना, तब इन लोगों का पैराग्राफ जो लिखा होता था, आज तो सिर्फ यही मैसेज आता है उसमें कि इस दिन तेरा चमत्कार होगा, ये हो जाएगा। बट पहले बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते थे। तो उस समय पे पहली बार जब आए मेरे फीड पे अचानक से, जब गुरु जी आने लगे और नीम करोली बाबा भी आने लगे, तब यार हमें लगा, मैं पहले तो मैं जानता नहीं था, मैंने कहा ये कौन आ रहा है। फिर बहुत समय बाद जब कंफर्मेशन मिला कि अच्छा, मैं गुरु, उससे पहले मैं गुरुद्वारे गया था, ठीक है, गुरुद्वारे गया, दर्शन हुआ, वहां पे एंजल बहुत सारे फेदर्स पड़े थे, बहुत सारे साइन मिले, तब भी मैंने नहीं पकड़ा। लेकिन बाद में देखा यार ये कौन आ रहे हैं, कि तेरे जीवन में हुण बदलाव निश्चित है, ऐसे ऐसे करके लिखा आता था। तो जब भी आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में आए हैं। और जब आएंगे आपके जीवन में तो बदलाव तो तय है, बदल भी नहीं, कुछ बच भी नहीं सकते। अब चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, उस समय पे हमें लगता है कि यार अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट हो कुछ और रहा होता है, दिख कुछ और रहा होता है, लेकिन हो कुछ और रहा होता है। हम उस समय पहली बार नाम जप करना शुरू करते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, अपने गुरु से जुड़ते हैं। गुरु जी तब हमें मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं, बाबा मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। तब सबसे पहली बदलाव हमारे जीवन में क्या आएगा, जो बाहरी बदलाव थे, जो बाहरी आदतें थी, जो बाहरी बुरी संगत थी, वो सब छूटनी शुरू हो जाती। सब लोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से लोग हमें रिजेक्ट करने लगेंगे, और कुछ लोगों से हम ही दूर भागने लगते हैं। ना चाहते हुए भी, हम चाहते नहीं है कि इस पर्सन को दूर करें, छोड़े, बट फिर भी छोड़ना पड़ता है, दूर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे आध्यात्मिक विकास शुरू हो चुका है, आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो चुकी है वहां से। अब आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो चुकी है, तब लोग दूर होंगे, अकेला कर दिया जाएगा हमें। तब हमें सपनों के थ्रू मार्गदर्शन देंगे हमारे गुरुजी, हमारे बाबा साईं बाबा सपने में आएंगे, मार्गदर्शन देंगे। और बहुत सारे प्रारब्ध भी आपके कट जाएंगे सपने के थ्रू, कुछ प्रारब्ध आपको भोगना पड़ता है। अब यहाँ पे हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अब हम तुरंत क्या करते हैं, मन्नतें मांगने लगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ति की इच्छाएं करने लगते हैं। बट नहीं होता है, बहुत समय समय तक, बहुत दिनों तक, महीनों तक आप देखोगे वैसी है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों? वहां आपके कर्म आपके सामने हैं, आपके प्रारब्ध आपके सामने खड़े हैं। कोई बदलाव बाहर नहीं होगा, पहले अंदर बदलाव होगा, आंतरिक बदलाव होगा। और तब देखो, आप अचानक से मंदिर जाना शुरू कर देते हो, गुरुद्वारा जाना शुरू कर देते हो, ठीक है, अचानक से आप दर्शन करने चले जाते हो, कैंची धाम पहुंच गए, शिरडी पहुंच गए, ठीक है, डुगरी वाले बाबा, डुगरी पहुंच गए, डुगरी पहुंच गए गुरु जी के दर्शन करने, बड़े मंदिर, ठीक है, साईं बाबा की मंदिर चले गए। मतलब कहीं से भी बुलावा आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं चलेगा। तब हमें लगता है कि यार हमारा जीवन तो बहुत अलग दिशा ले चुका है। अब जीवन में हमारे वो हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी एंट्री ही हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हुआ है। बाहरी विकास नहीं, बाहरी विकास तो हो ही जाती है, आध्यात्मिक विकास, उसमें ये लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा सहारा बन के खड़े होते हैं। जब सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं ना, तब ये लोग हमारा सहारा बनते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी शादी पुरानी टूट जाती है। कई बार ऐसा होगा कि यार कई बार ऐसा होगा कि हमारा पर्सन से किसी से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्यार बहुत ज्यादा, अचानक से दूर चला जाता है, उससे हम कट ऑफ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे फैमिली में कुछ बनते बनते काम बिगड़ गया, हमारा वीजा लग रहा था बाहर जाने का, वीजा कैंसिल हो गया। कई बार हमारा कुछ भी काम हो रहा था, जॉब थी, जॉब चली गई, करियर चला गया, बिजनेस में बाधा आ गई, गिरावट आ गया, हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए अचानक से।
तब यार हमें लगता है कि यार गुरुजी बाबा तो हमारे साथ थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रारब्ध है और वो किसी ना किसी माध्यम से काटा जा रहा है। चाहे आपके करियर में डाउनफॉल लाया जा रहा है, ठीक है, चाहे आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाई जा रही है, ठीक है, चाहे आपका वीजा रोक दिया गया, चाहे आपके बड़े काम बनते बनते अचानक से बिगड़ गए, चाहे आपकी फैमिली में मैटर हो गया। अब इतना बड़ा प्रारब्ध था कि वो उसको कटने के लिए आपके एक सबसे महत्वपूर्ण काम को रोक दिया गया। अब वहां पे हम पहली बार घबराना शुरू कर देते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, हम गुरु जी को ब्लेम करते हैं, बाबा को ब्लेम करते हैं। नहीं, जब गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं ना, तो बदलाव तो होगा। जिनके जीवन में आए हैं उन लोगों ने देख लिया होगा, जिनके जीवन में आने वाले हैं, जिनके जीवन में एंट्री होने वाली है गुरु जी की, उन लोगों के जीवन में ऐसे बदलाव होंगे। कोई भी आपका महत्वपूर्ण काम रुक जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा इशू, रिलेशनशिप इशू आ जाएगा, कोई भी आपका शादी से रिलेटेड मैटर होगा वो अचानक से डिले हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगी उसकी डेट। या ऐसा होगा कि रिश्ता तक कैंसिल हो जाता है, कभी कभी लोगों का रिश्ता कैंसिल हो जाता है, लोगों की इंगेजमेंट तक टूट जाती है, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रारब्ध होगा वो कि वो डिले करा देगा आपके चीजों में। अब यार ऐसे में हमारे अंदर से विश्वास टूटता है, ऐसे में हमारे अंदर से नकारात्मकता आती है, बट ये समय, वो फेज, वो सिचुएशन निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि यार गुरुजी ने तो इतना सारा नेगेटिविटी कर दिया, बट उसको पॉजिटिविटी में बदलते में जरा भी समय नहीं लेते हैं। मतलब यूं बदल जाती हैं चीजें। बस वो जो प्रारब्ध है वो इतना प्रबल होता है कि उसको काटने में समय लगता है, क्योंकि उसमें हमारी सीख छुपी होती है, हमारी आत्मिक वृद्धि छुपी होती है। और जब वो चीजें कट जाती हैं तब हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, हम करियर में अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारा वीजा लग जाता है, हम बाहर चले जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो कि वो प्रारब्ध ही इतना वो होता है। लेकिन वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरुजी हैं, जिनके जीवन में डुगरी वाले गुरुजी जुड़ गए हैं, जिनके जीवन में साईं बाबा जुड़े हैं, जिनके जीवन में नीम करोली बाबा जुड़े हैं, जिनके जीवन में प्रेमानंद जी महाराज जुड़े हैं। ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वो लोग कृपालु क्यों हैं इतने? क्योंकि उनके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ना, वो बहुत सात्विक तरीके से आ रहा है। वो बदलाव बहुत सात्विक गुणी होगा, फिर वो आपको दोबारा गलत आदतों में, गलत संगत में नहीं डालेगा। क्योंकि जब किसी गुरु की एंट्री होती है हमारे जीवन में ना, तब वो जो नाम जप है, तब वो हमें नाम जप के मार्ग में रख देगा, हमें भक्ति मार्ग में ले आएगा, अध्यात्म की राह पे ले जाएगा, ठीक है। और यार वो बदलाव फिर बहुत गहरा बदलाव होता है। फिर उस बदलाव को हम नकार नहीं सकते हैं। हो रहा होगा गुरु की मर्जी से हो रहा होगा, वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा होगा, ईश देव की मर्जी से हो रहा होगा, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, उससे दूर नहीं हो सकते हैं। वो रास्ता फिर हमें अपनाना पड़ता है, वो मार्गदर्शन हमारे लिए ही होता है, बस हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं उस समय। हमें लगता है कि यार हमारे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, इसीलिए कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुद के लिए ही बाधा बनते हैं। बट वही मार्ग हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। जो लोग फिर जुड़ते हैं ना, वो लोग हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही होती है बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इसको नकार नहीं सकते हैं। तब वो लोग क्यों इतने भाग्यशाली हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में अब बदलाव के साथ साथ भक्ति भी आ रही है, ठीक है। बदलाव के साथ साथ अब वो भक्ति मार्ग में चलेंगे, सात्विक गुण अपनाएंगे, तब गुरु का आशीर्वाद जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, माना जाता है। फिर हमें उस सिचुएशन से ऐसे निकाल दिया जाएगा जहां पे हमें बहुत इम्पॉसिबल लग रहा होगा, ठीक है। तो जिनके जीवन में ये गुरुजी बाबा जुड़े थे, आए थे कभी, वो लोग भी अपना कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और जिन लोगों के जीवन में आएंगे वो लोगों तो खैर ये वीडियो पहुंच रही है, उन लोगों के लिए मार्गदर्शन साबित होगी, ठीक है। और प्रभु कनेक्ट करते हैं हमसे और हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं, हर तरफ से हमें रास्ता दिखाते हैं। बस बदलाव बाहरी नहीं हो रहा होगा, आंतरिक बदलाव हो रहा होगा। जब अंदर से बदलाव हो रहा होगा तो बहुत कुछ अंदर से टूटेगा, ठीक है, बहुत कुछ बिखरेगा अंदर से। जब वो बिखरेगा तब वो नया जन्म लेगा, और जब नया जन्म लेगा तो उसकी नींव मजबूत रहेगी। जब नींव मजबूत रहेगी तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब हम अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। फिर हम लालच हमारे अंदर नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है, लोभ नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है। फिर बहुत सादगी के साथ आगे जीवन को बिताते हैं। तो वो एक सीख होती है और उस समय पे थोड़ा सा सहजता के साथ अपने साथ रहना जरूरी है।
और लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उस समय पे, ठीक है, किसी को नहीं इंपॉर्टेंस देनी है उस समय पे, खुद के लिए जियो, खुद के लिए खड़े रहो। वो समय आया है खुद के साथ जोड़ने के लिए, ना कि खुद से दूर करने के लिए। तो खुद के साथ जुड़ जाओगे तो लोगों के साथ अपने आप जुड़ जाओगे, लोग जो भी हैं फिर उन कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि खुद के साथ जुड़ गए, खुद के साथ सहजता के साथ बैठ गए, कंफर्टेबल हो गए, खुद के केओस में बैठ गए, तो वही आपके लिए जो है सबसे बड़ी जीत होती है, ठीक है। तो वही चीज प्रभु गुरु जी भी हमें सिखा देते हैं, बाबा भी हमें सिखा देते हैं। और दर्शन करने बाबा जरूर बुलाते हैं, चाहे डुगरी वाले चाहे डुगरी हो बड़े मंदिर, ठीक है, चाहे शिरडी हो साईं बाबा के धाम, चाहे नीम करोली बाबा के धाम कैंची धाम, और चाहे वृंदावन, कहीं पे भी, केदारनाथ बद्रीनाथ, मतलब कहीं पे भी आप बुला जा सकते हो अचानक से, तो दर्शन भी होंगे। और कोई परेशान मत होना कि अभी तक हम नहीं गए हैं दर्शन करने तो जाएंगे नहीं, जाओगे। जब भी जाओगे अनएक्सपेक्टेड प्लान बनेगा, और जब बनेगा तो जरूर दर्शन होंगे, और कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी बुलाया जा सकता है, तैयार रहना, ठीक है। और बहुत जल्द दर्शन के लिए बुलावा भी आ सकता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय गुरु जी, ओम साईं राम।